प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। कार्तिक मास में पहला रविवार से व्रत की शुरुआत करें। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा और स्वास्थ्य सुख के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, यश, धन तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य देव का व्रत कार्तिक मास के रविवार से शुरू करें। 108 या 51 रविवारों का व्रत करें। इसके बाद उद्यापन करें। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व जग कर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। 24 बार गायत्री जप करें। सूर्य देव के बीज मंत्र का 12, 5 या 3 माला का जप करें। मंत्र है ह्राम ह्रीम हौम सह सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल में लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा मिलाकर 3 बार में अर्घ दें। 3 बार का मतलब एक ही लोटे से 3 बार जल को गिराना है और 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपे सूर्य नारायण नमः मंत्र कहना है। इसके बाद गाय के कंडे को किसी मिट्टी के पात्र में जलाकर हाथ में एक आचमनी जल लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके आचमनी क्लॉकवाइज घुमाकर गिरा दें। गुड़, घी, धूप को 3 बार सूर्य के किसी भी मंत्र को बोलकर स्वाहा स्वाहा कहकर डाल दीजिए। इसके बाद कथा सुनिए और अंत में आरती कीजिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं और ध्यान दें कि इस दिन अदरक भूलकर भी न खाएं। रविवार के व्रत के दिन अदरक का सेवन नहीं किया जाता है। रविवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थीं। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में 1 बार भोजन करती थीं। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का चिंता न था। धीरे धीरे उनका घर धन्य धान से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थीं। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास गाय नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी ना कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गयी। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर ना मिलने से वह आज घर भी नहीं लिपी हैं और पूजा भी नहीं कर पाई और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बूढ़ी माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती थीं। एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चला दिए जिससे बूढ़ी माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गयी। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात श्री भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा तुरंत बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी का घर धन्य धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के बाझापन दूर होता है। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माता पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो।